पूरा अपना मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह बिजनेस मेरे जीवन में साथियों कैसे आया और इस बिजनेस में कामयाबी कैसे मिली, क्या करने से कामयाबी मिली, क्या करने से मैं यहाँ तक पहुँचा। Recording stopped. आपकी आवाज नहीं आ रही है। यह पुलिस में जाना 2 ड्रीम मैंने बनाया था। Recording in progress. लेकिन साथियों जब मेहनत करते करते मेरी उम्र 21 साल से 22 साल हो गई, मुझे लगा अब आर्मी की नौकरी नहीं मिलेगा, सपना टूट गया। फिर मैंने पुलिस का सपना बनाया कि मुझे पुलिस की नौकरी करनी है। वो भी साथियों जैसे 26 साल हुआ, वो भी नौकरी नहीं मिली और पता लगा बेटा तू फॉर्म नहीं भर सकता है, वो भी नौकरी का Recording stopped. इस व्यक्ति का सपना टूटता होगा, वो कितना दर्द में होगा, कितना टेंशन में होगा। लेकिन साथियों कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। उस समय मेरे गांव में एक संविदा की वैकेंसी आई। Recording in progress. आवाज कट रही है सर, आवाज नहीं आ रही है। ये बैंक में सिलेक्शन हो, गांव की नौकरी करता था, एक शहर में बैंक की नौकरी करता था। फिर उस बैंक में भी मजा नहीं आया, फिर दूसरी बैंक में गए, फुलटर्न इंडिया पीएल लोन देती थी, उसमें मैंने ज्वाइन किया। उस बैंक में भी मजा नहीं आई, फिर मैं गया HDFC बैंक सुल्तानपुर में आई, उसमें भी काम किया और उसमें भी मजा नहीं आया। फिर मैं एक बैंक आई IDBI बैंक, उसमें भी मैं 2014 तक बैंक में रहा। 7 साल मैंने खूब मेहनत किया, वही तो मैंने टारगेट लेने सीखा। सुबह भी टारगेट नोट कराइए अपलाइन को, अपने अपलाइन बॉस को शाम को भी नोट कराइए और अगले दिन का भी टारगेट नोट कराइए। कोई भी साथी हमारा प्राइवेट नौकरी करता है उसको पता होता है कि जाने का तो टाइम फिक्स होता है लेकिन आने का टाइम फिक्स नहीं होता। खूब मेहनत करना सीखा हम लोगों ने, तो बैंक को मैंने सीखा। सपने बहुत बड़े थे। जब मैं बैंक में कैशियर था साथियों, मैं 50,000 रुपये की गड्डी अपने जेब में रखता था। 50,000 एक जेब में, 50,000 एक जेब में। हमारे मैनेजर हंसते थे, बोलते बेटा ये तुम क्या पागलपन कर रहे हो। हमने कहा सर मैं एक दिन 1 लाख रुपए कमाऊंगा। उसमें मेरे वेतन साथियों 4,000 हुआ करता था, लेकिन सपने मेरे थे 1 लाख कमाने के लिए। मुझे भी नहीं पता था जीवन में 1 लाख आएगा कैसे, लेकिन मैंने सपना बनाया और गुरुओं के आशीर्वाद से 2014 में जब मैंने नौकरी को रिजाइन किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस इतना मन से स्टार्ट किया कि 2014 से लेकर के 2016 तक मैंने मोरंग गिट्टी सीमेंट का बहुत अच्छा व्यापार किया और बहुत बढ़िया व्यापार चल। लेकिन उसी बीच में व्यापार घाटे में आ गया, दुकान बंद हो गई और अपने ऊपर साथियों 50 लाख का कर्ज हो गया। कहा गया साथियों भगवान न करे किसी के जीवन में कर्ज आ जाए, कर्ज की जिंदगी जीना बहुत कठिन होता है। लेकिन वही बीच में संघर्ष कर ही रहा था। एक दिन फोन आता हमारे जीवन में, हमारे गुरुदेव श्रीमान महेंद्र शुक्ला सर जी का, कवदेव जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल सर आइए, आपका स्वागत है। लेकिन साथियों आने में मुझे 4 घंटे लगा। मैं सुल्तानपुर सिटी में ही था, लेकिन मैं महेंद्र शुक्ला सर जी से मुलाकात नहीं किया। 4 घंटे सर मेरा इंतजार करते रहे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शुक्ला सर जी को। सर हमारे अगर इतना वेट मेरा ना किए होते, सर मेरा लिस्ट में अपना नाम ना रखे होते, शायद यह खूबसूरत बिजनेस आर्थिक आजादी का मिशन अभियान मेरे परिवार में ना आ पाता। तो दोस्तों मैंने पूर्व जन्म कोई अच्छा कर्म किया था जो मुझे अच्छे अपलाइन मिले और अच्छी कंपनी मिली। अभी देखिए सुबह वीडियो चल रहा था, आप जिस कंपनी में जुड़े हैं आप चेक करिए कि आपका 5 साल से पे आउट सही आ रहा है। अरे साथियों मुझे 9 साल हो गया, आज तक मेरी कंपनी का पे आउट 1 घंटे के लिए लेट नहीं हुआ। सर हम गर्व कर सकते हैं सर, आज हमारे अपलाइन जितने सर जब जो साथ शुरू किए थे वो आज भी मेरे साथ। बहुत लोग के अपलाइन भी साथ छोड़ करके चले जाते हैं। तो साथियों एक गर्व की बात है जब महेंद्र शुक्ला सर जी इस बिजनेस के सपने को दिखाए, ड्रीम को जगाए, तो मैंने कहा सर क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ आपसे। उन्होंने कहा बिल्कुल पूछिए सर, पूछने का पूरा अख्तियार है। हमने कहा सर RCM कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने आज तक सुल्तानपुर में किसी को कमाते हुए नहीं देखा। तो सर ने कहा कोई बात नहीं, चलिए आपको मैं अपने अपलाइन से मुलाकात कराता हूँ। तो फिर सर के साथ साथियों में गया और फिर मेरी मुलाकात रिस्पेक्टेड श्रीमान DK सर जी से, महेंद्र शुक्ला सर जी करवाते हैं। और जब सर का साथ आया साथियों, तो मैं सर के बारे में एक कंपनी में बहुत दूर था, सर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर के जाता था और मैं DK सर के बारे में जानता था। साथियों किसी काम को सर करते नहीं है, करते हैं सर किसी सुनते भी नहीं, अपने आप की भी नहीं सुनते हैं। मतलब कैसे मैं बताऊं सर के बारे में साथियों।
किन शब्दों से शुक्रिया अदा करूं सर। जब मैं डीके सर के पास गया, मेरे दोनों आंखों में सर आंसू थे, मुझसे आवाज निकल नहीं रही थी, क्योंकि मेरे ऊपर सर 50 लाख के कर्ज से रोज कोई न कोई मुझको सुना के जाता था। इच्छा शक्ति अंदर से एकदम खत्म हो गई थी। मैं अपने आप पे सोचता था, भगवान इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं, मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है। लेकिन कहा गया साथियों, जब संघर्ष का दिन होता है तो कुछ अच्छा लगता नहीं है। लेकिन साथियों, जब गुरुदेव डीके सिंह ने एक ही चीज कहा, अवधेश जी, सुल्तानपुर में आज तक कोई स्टोरी नहीं बना पाया, हम भाई मिल करके काम करेंगे, इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे कि आने वाले दिन में सर स्टोरी हमारी आपकी आएगी और गुरुदेव की बातें सब सच हो रही है। पहला ही सेमिनार देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ सर ज्वाइन करने के बाद। आजमगढ़ की धरती, तब सुल्तानपुर सेमिनार नहीं हुआ करता था साथियों। आजमगढ़ गया मैं, सुल्तानपुर से 150 किलोमीटर दूर है, लेकिन अंदर से कुछ थी, इच्छा थी कि मुझे बड़ा बनना है। और बड़ा बनने के लिए सर अच्छे लोगों की संगत में जाना था। मैं खूब वीडियो देखता था कि कम समय में पैसा कैसे कमाएं, अपनी गरीबी को दूर कैसे करें, अपने सपने को पूरा कैसे करें। साथियों, उसमें एक इंडस्ट्री आती थी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, वो भी डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 इंडस्ट्री का नाम, उसमें आरसीएम बिजनेस आता था, क्योंकि रेट वेट क्वालिटी स्वदेशी सामान हमसे अच्छा सर दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो मैं गर्व कर सकता हूं सर कि पहला ही सेमिनार देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वही हमारी मुलाकात आदरणीय श्रीमान संतोष पाठक सर, श्रीमान रमेश चंद्र प्रजापति सर जी, श्रीमान सुरेश यादव सर से होती है, जो हमारे तीनों गुरु गवर्नमेंट। आपकी आवाज रुक गई सर। उन्होंने सर से बहुत क्वेश्चन किए, बहुत बातें किए। तो सर ने कहा ठीक है, सुल्तानपुर के जितने बच्चे आए हैं इस सेमिनार के बाद जितना क्वेश्चन होगा इनका हम हल करके भेजेंगे। साथियों, जब मैं हाल में गया, सर को वहां पे देखा, और जब साथियों वहां पे टिकट दे करके सर को सुनने का मिला, तब मुझे लगा सर जो हमारे गुरुदेव थे वो साधारण गुरु नहीं थे, तो बड़े महान गुरु थे। मैंने वहीं से काम करने का निर्णय लिया कि आज के बाद अवधेश मिश्रा जितना काम करता था सर, उस समय मैं मोरंग गिट्टी सीमेंट की दुकान चला तो रहा था साथियों, प्रतिदिन 5 से 7 हजार रुपए रोज कमाता था, लेकिन पैसा पता नहीं लगता था कहाँ आता था कहाँ जाता था, क्योंकि आने वाला पैसा कम था, जाने वाला ज्यादा था। लेकिन मैंने पूर्ण निर्णय लिया कि आज के बाद में अवधेश मिश्रा कोई नहीं काम करेगा, एक ही काम करेगा, ओनली फॉर आरसीएम आरसीएम आरसीएम। सर सेमिनार देख करके आया, लेकिन अपनी मैडम को नहीं बता गए थे, और मेरी वाइफ अर्चना मिश्रा ने बड़ा बम्पर विरोध किया। सर उन्होंने कहा आपको मैं आरसीएम करने नहीं दूंगी। मैंने कहा सर मैं आरसीएम करके दिखाऊंगा। बहुत दिक्कत हुई सर, माँ बाप नहीं समझ रहे थे, दोस्त नहीं समझ रहे थे, परिवार नहीं समझ रहा, सबने विरोध किया, बम्पर विरोध किया। लेकिन साथियों मैंने हार नहीं माना, मैंने ठाना मुझे आरसीएम में बड़ा लीडर बनना है। अपने सभी गुरुओं को घर पे बुलाए और समझाए, तो परिवार भी समझा, क्योंकि साथियों अपने से नहीं समझता है, लेकिन अपने गुरुओं से समझ जाते हैं। कुछ लीडर गलती क्या करते हैं, खुद समझाने की कोशिश करते हैं। आज सर मैं गर्व कर सकता हूँ, जो पत्नी हमारी समझ नहीं रही थी, आज वही इस बिजनेस में दिन रात साथ दे रही हैं। और हमारे गुरुदेव का एक ही नारा है, जहाँ होंगे कपल वहीं होंगे सफल। इस बिजनेस में फिर टूर पे जाने का मौका मिला, इस बिजनेस में पीने खूब आई, 7 महीने में स्टार अचीवर बना, 15 महीने में रॉयल्टी अचीवर बना, और साथियों अभी तक जो भी पीने आई हैं सब अंतिम दिन में आई और टारगेट मंथ में आई है। थैंक यू सर। साथियों सर का भी फोन आ गया था, तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सपने सर बहुत बड़े बड़े थे सर, मैंने जो चाहा सर सो मिला आरसीएम से सर। वाइटल की पिन मांगा, वाइटल आई, रॉयल्टी आई, टेक्निकल आया, एमराल्ड आया, और बहुत जल्द गुरुओं के आशीर्वाद से सर स्टार एमराल्ड भी आने जा रहा है। तो आरसीएम बिजनेस में आया था सर, मैं भी सपना बना करके कि काश अगर जीवन में 50,000 रुपए मिल जाते, मेरे सपने पूरे हो जाते, मेरे कर्ज धीरे धीरे खत्म हो जाते। साथियों गुरुओं के आशीर्वाद से 1 महीने में हाईएस्ट 4.5 लाख रुपए आया है, और इस साल की नंबर 1 की इनकम 20 लाख घर में आई है। ये कैसे हुआ सर? ये सब सपने की वजह से हुआ, और गुरुओं के आशीर्वाद से हुआ, और लाइफ लाइन के सहयोग से हुआ। यह बिजनेस सर अकेले के नहीं है, यह बिजनेस डुप्लीकेशन का है। साथियों शुरुआती दिनों में गलतियां मैंने भी खूब किया, लेकिन उन गलतियों से सीख करके आज यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। अभी सपना था सर इस बिजनेस में बाइक लेने का, 4 बाइक लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आरसीएम बिजनेस से मैंने सपना बनाया कार लेने का, कार भी अपने घर में आई, और अभी सपना बनाया हूँ 17 मई
2026 को अपने जिंदगी की हाईएस्ट महंगी कार 25 लाख की बड़े चक्के लेने वाला हूँ, वो भी सर आने वाली है। तो आप सबके सपने पूरे होंगे, बस सर आपको विश्वास करना है, ठानना है। हमारे गुरुदेव श्रीमान राकेश शर्मा गौतम सर जी एक ही चीज बोलते हैं, किसी काम को सर करिए तो मन लगा कर करिए और नंबर 1 का स्थान बनाइए। साथियों, मुझे हमेशा नंबर 1 की कुर्सी चाहिए, यही कारण है मेरे घर में सर 2 पिन टेक्निकल की हैं और दोनों मेंटेन हैं। मैं प्रतिदिन काम करता हूँ, सुबह अर्ली मॉर्निंग फील्ड में निकल जाता हूँ, देर रात तक काम करता हूँ। आज भी सर काम करने की हैबिट है। कुछ लोग बोलते हैं सर जी टारगेट मंथ चल रहा है, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। सर मुझे लग ही नहीं रहा सर टारगेट मंथ चल रहा है, क्योंकि इतनी मेहनत मैं प्रतिदिन करने की आदत डाल लिया हूँ सर। तो आप भी सर मेहनत करें, सपने आपके पूरे होंगे। तो सर टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी भी हमको बुलाना है आज की डेट में सर। तो इच्छा से हमारे बीच में मैं आता हूँ, तो सर मैं